ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। अरुणाचल के तवांग में दशहरे पर शस्त्र पूजा करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सकालो विजयोगेय सर्वकार्यार्थ सिद्धये। चीन से लगती सीमा के करीब सैनिकों के साथ हथियारों की पूजा करना मायने रखता है। रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ विजयदशमी का त्योहार भी मनाया। और क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उस हालात में और भी मायने रखता है जब पिछले 3 साल से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। इससे पहले रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जमीनी हालात का जायजा लिया और सैनिकों से बातचीत की। उन जवानों की हौसला अफजाई की जो 15,000 फुट पर सरहद की हिफाजत में जुटे हैं। ने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है। इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्री जिस सच्चाई को स्वीकार करती हैं, विगत 8, 9, 10 वर्षों में भारत का स्टेचर, भारत का कद यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। रक्षा मंत्री ने उन बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी जो 1962 की लड़ाई में चीनी सेना के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। भारत और चीन की सेना के बीच करीब 3 साल पहले उस वक्त संबंध खराब हो गए जब पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने नापाक हरकत करने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। तब से लेकर अब तक सीमा पर पहले जैसा आपसी विश्वास का माहौल कायम नहीं हो पाया है। चीन की सीमा पर रक्षा मंत्री का जाना और फिर शस्त्र पूजा करना सैनिकों की हौसला अफजाई के लिहाज से बहुत मायने रखता है। इसके अलावा देश के उस हिस्से में शस्त्र पूजा करना जिसको चीन भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है, सीधे तौर पर चीन की आंखों में आंखें डालना है, जिसका काफी रणनीतिक मायने है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।